प्लस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर भेजकर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा है और इस प्रकार के दो क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी CHSLL टीयर 1 2019 में पूछे गए हैं। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। प्रथम 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है, तो रिक्त स्थान भरे, यानी यहाँ पर जो स्थान रिक्त है उसमें भरना है। और ऑप्शन दिए हैं विषम, सम, अभाज्य और प्राकृतिक। देखिए ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा, इसका एक सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग ये जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1/2। यानी कोई संख्या अगर 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिखी गई है, मान लीजिए ये 5, तो ये कुल संख्या 5 है और 5 ये 1 से शुरू होगी तब उसे प्रथम माना जाएगा। तो 1 से शुरू होकर 5 तक ये संख्या लिखी गई है, तो इनकी टोटल जो संख्या है वो 5 है। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसका औसत n+1/2 होगा। अगर देखिए ये 5 संख्या है तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ के और आधा कर देंगे तो 5 1 6 आधा कर देंगे तो इसका औसत मिल जाएगा, यानी औसत 3 होगा। इसी प्रकार से प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा वो n के बराबर होगा। n के बराबर यानी जितनी वो विषम संख्याएं रहेंगी वही उसका औसत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7, 9, तो देखिए ये कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। जितनी वो संख्या रहेंगी वही उसका औसत हो जाएगा। और इसी तरह से है कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो होता है n+1। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत वही संख्या जितनी वो संख्या रहेंगी n आ जाएगा, और प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 यानी 1 अधिक रहेगा। अब प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का क्या मतलब कि 2, 4, 6, 8 और 10 है। तो देखिए ये कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे यानी 6 हो जाएगा। तो जितनी ये संख्या रहेगी उससे 1 अधिक उसका औसत हो जाएगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया है कि 1234 किस प्रकार की संख्या होंगी कि उनका औसत वही नंबर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये संख्या केवल विषम होगी तभी वो औसत आएगा। तो 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 के बराबर होता है। जैसे यहां पर 5 विषम संख्याओं का औसत 5 होगा, देखिए यहां पर 1, 3, 5, 7, 9 लिया। तो जिस तरह से ये 5 विषम संख्याओं का औसत 5 है, 20 विषम संख्याओं का औसत 20 होगा, उसी तरह से 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 होगा। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, यहां पर विषम शब्द भरा जाएगा। तो ऑप्शन होगा विषम, यानी आड नंबर, प्रथम यानी फर्स्ट आड नंबर का जो एवरेज आता है वो वही होता है जितनी उनकी संख्या होती है। अगर 10 आड नंबर है, 1 से शुरू होकर के 10 कुल है, तो उनका औसत भी 10 हो जाएगा। और सम के लिए उससे 1 अधिक होता है, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में आप देखिए कि रिक्त स्थान भरे, प्रथम 101, अब यहां पर दे दिया खाली स्थान, संख्याओं का औसत 102 है। इसका अर्थ क्या है, किसके बराबर है, तो प्राकृतिक, विषम, सम, पूर्ण संख्या दिया है। अब यहां पर देखिए अभी हम लोगों ने जाना कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत होता है, सम संख्याओं का
प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है, और ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो n+1 के बराबर होता है। यानी जितनी संख्या उससे एक अधिक। तो यहां पर प्रथम n यानी प्रथम 101 कैसी संख्या रहेंगी? सम संख्या रहेगी, तब उसका औसत उससे एक अधिक यानी 102 आएगा। तो प्रथम n सम संख्या रहेगी। n जब सम संख्या रहेगी, सम संख्या इस खाली स्थान में रहेगा, तब जाकर उसका औसत उससे एक अधिक यानी अगर 101 सम संख्याएं हैं तो इसका औसत 102 हो जाएगा। तो यही बात यहां पर हम लोगों को मेन समझनी थी कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या आपको भरना है। जो यहां पर रिक्त स्थान है, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या केवल दिया है तो उसका औसत n+1/2 हो जाता है। अगर वो विषम संख्याएं हैं तो वही संख्या हो जाती है उसकी औसत, और अगर वो प्रथम सम संख्याएं हैं, प्रथम n सम संख्याएं हैं, तो एक अधिक उसका औसत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अगर ये अच्छा लगा ये सॉल्यूशन तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।